मौजूद है सरपंच साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। आपने जब चुनाव लड़ा था, क्या सोच के आपने चुनाव लड़ा था? मेरे तो जनता का विकास करूंगा कि कोई पानी नंदे नाला नहीं है, कोई तालाब नहीं है, खेतों में के गांव सड़क नहीं है, खरंजा नहीं है, गांव के लोगों को कुटीरें नहीं है। इस विकास के जरिए लड़ूंगा और विकास मांगूंगा आगे जाके। यही तो आपने जितने वादे किए थे जनता के लिए, हाँ। उस पर आपने अब तक कितने ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण कर दिए हैं? जी, मैंने सड़क का तो होया, तालाब का हो गया, खरंजा बाकी है, अभी घर कुटीर बाकी है, अभी बाकी है अभी सब। जी जी, ऐसे कितने ऐसे काम है जो ऐसा लग रहा है आपको कि ये काम हो जाना चाहिए था और अभी पूरा हुआ नहीं है? ये बहुत काम, आधे में से आधे काम बाकी है मेरे। जी, तो आधे काम जो है पूरे हो चुके हैं? आधे हो गए। सरपंच साहब का कहना है कि आधे काम पूरे हो चुके हैं। अब क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं, यहाँ हमारे साथ में जनता जनार्दन भी है जो इस बात को साबित करेगी कि क्या वाकई यहाँ पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे साथ में जनता को आपने के जो सरपंच हैं, आपके लिए कितना काम किए हैं पिछले 5 सालों में? और आप तो पहले जी ऐसा बताइए, कितने काम वो बताइए ना, काम किया कि नहीं किया? काम किए था, बहुत काम किए हैं। ऐसे मतलब काम क्या किए हैं ये पूछ रहे हैं। खंजड़ा भरे, सड़क डाल ली, कुटीर नहीं मिली, और जो 2 खंजड़ा कुटीर मिलने ही बाकी है, मतलब बाकी है। बंगला नहीं भैया तैयार, वे भी बनने हैं अभी। तो अभी खेतों के लिए, खेती किसानी के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या काम किया है? खेती किसानी के लिए लाइट और जो बिजली मिली, सब बिजली की व्यवस्था है यहाँ पर? बिजली पर्याप्त कम आ रही है लाइट। अच्छा, कितने घंटे आती बिजली? 4 घंटा। 4 घंटे आती है। अच्छा, 24 घंटे में 4 घंटे आना, और उसी में आपको मतलब खेती करना, उसी में खेती के लिए पानी उपलब्ध करना, ये सब उतने में हो जाता है। अच्छा, मतलब बिजली की शॉर्टेज है कुल मिला के ये कहें तो बिजली में और अभी कार्य होने बाकी है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप बताइए, क्या नाम है आपका? जय सिंह जी, कैसे हैं आप? अच्छा, आपके सरपंच ने आपके लिए क्या काम किए हैं? काम किया है, खरंजा का किया है, और तालाब का भी किया है, रोड का भी किया है। आपका तालाब निर्माण हुआ है? हुआ है। अच्छा, कितने ऐसे तालाब का निर्माण है जो सरपंच साहब ने करवाया है? कम से कम 10-20 तालाब बनवा दिए। अच्छा, मतलब आपकी नजर में अगर हम ये कहें कि सरपंच ने आपके लिए अच्छा काम किया है, तो हमारे साथ में लगातार सरपंच साहब जुड़े हुए हैं और भी हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। सरपंच साहब, जब आप यहाँ से खड़े हुए, आपने एक उम्मीद रखी होगी, एक एजेंडा रखा होगा कि हमको इन मुद्दों पर, इन एजेंडों पर काम करना है, तो क्या लगता है आपको कि आपने आपके एजेंडे पर कितने प्रतिशत खरे उतर चुके हैं, और ऐसा कौन सा काम है जो अभी आपको करना बाकी है? हमारा एक बाकी है, न्याल देवी मंदिर के परिक्रमा बाकी रहा, मंदिर बाकी रहा है, और एक मतलब न्याल देवी के और रूप में आती है सड़क की परिक्रमा मेला भरता है, उसमें परिक्रमा देता है तो जनता बहुत भीड़ मचती है, इसलिए परिक्रमा बाकी रह गया। और काम मेरे गांव के लोगों को विकास में टपरियन की जरूरत है, कुटीरन की, वो रह गया है। थोड़ा बहुत खेत मेड़बंदी रही है, नहीं तो और काम तालाब तो मैंने पूरा पूर्ण कर दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने ऐसे मकान हैं जो आपने बनवाए हैं? स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितने ऐसे शौचालय हैं जिनका निर्माण आपने करवाया है? मैंने करवाया 350 मकान। 350 का टारगेट पूरा कर लिया है? कर लिया है। अच्छा, सारे मकान बन चुके हैं? बन चुके नहीं, अभी 200 मकान और बाकी है। अच्छा, अभी बनने बाकी है। बाकी आपके कार्यकाल तक उनका काम हो जाएगा? होना चाहिए। जी, शासन देगी तो मैं तो करूँगा। शासन तो योजना ही चला रही है बेहतरी के लिए। और लड़के लाना मेरा काम है, लड़के भी लाता हूँ और जनता में बांटता हूँ। अच्छा जी साहब। शौचालय का निर्माण कितना करवाया? शौचालय मैंने नहीं करवाया, शौचालय अगली वर्ष में हो गया। तो मतलब अभी भी उम्मीद रखते हैं आप? हाँ, अभी है। तो आप तो एक ही पंचवर्षीय हैं, तो मतलब और चुनाव लड़ेंगे आप? जी, लड़ेंगे पर जनता जनार्दन है भैया। जी, जनता के हाथ है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। आपकी ग्राम पंचायत में कितने गाँव आते हैं? 5। 5 गाँव में आपने कितने ऐसे सीसी रोड का निर्माण करवाया है? हमने सीसी रोड करवाया 8 सीसी निर्माण। हाँ जी, संपन्न हो चुके। गाँवों की हम ये देखें कि हर स्तर पर गांव देखा तो हमको जैसा कि हम भ्रमण किए हैं आपके गांव में, जी जाके देखते हैं। हाँ। नौजवान भी हमारे साथ में, नौजवान हमारे पीछे खड़े हैं। कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि कैमरामैन को दिखाएं हमारे पीछे नौजवान साथियों से मैं बात करूंगा। आपके यहाँ पर अभी नौजवान है, आपको क्या लगता है कि जो युवा है
उसके लिए रोजगार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? मजदूरी कुछ करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं मजदूरी मांगो तो मतलब ऐसा क्या क्या काम आपके लिए सुव्यवस्थित है जो आपको लगता है कि ऐसे काम होने चाहिए सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा मेड़बंदी से खेतों की मेड़बंदी बने, मेड़बंदी बनानी है, आगे तालाब बनाना है हमारे मकान जमीन के आगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि कोई ऐसा इंडस्ट्री आए जो नौजवानों को रोजगार दे, स्थानीय नौजवानों के लिए रोजगार दे? आपके लिए यहाँ पे कोई व्यापार वगैरह हो तो उसके लिए आप में जॉब के आपको अवसर हो? ऐसा नहीं लगता आपको कि हमकी डिमांड करनी चाहिए? लगता है दूर पड़ते हैं, गुना जिला दूर पड़ता है, ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए जनता को भटकना पड़ता है। कैसी कोई कॉलेज खुल जाए, 8वीं 10वीं वाली कॉलेज खुल जाए तो यहाँ मतलब पढ़ाई क्यों चले? 12वीं तक यहाँ कौन सी क्लास तक स्कूल है? स्कूल 8वीं तक है। 8वीं तक है। हाँ। यहाँ तो सिर्फ हायर सेकेंडरी भी स्कूल नहीं है? नहीं है, यहाँ कुछ तो नहीं, इंटर भी नहीं नहीं है? है कॉलेज, सभी को गुना जाना पड़ता है। सबको गुना जाना गुना पड़ता की है। दूरी यहाँ से 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर, और जनता के लिए ले जाने के लिए 200 रुपये जाने के लिए लगता है, 200 आने के लिए लगता है। तो गरीब आदमी बच्चे पढ़ा नहीं पाते। जी बात है। और ये स्कूल खुल जाए अपनी, मतलब हाई स्कूल खुल जाए बड़ी वाली, तो हाई स्कूल कहाँ खुलना चाहिए? ये यहाँ कलेसरी पंचायत में, कलेसरी पंचायत में, पंचायत कलेसरी में खुलना चाहिए। कॉलेज भी खुलना चाहिए। कॉलेज अपनी यहाँ खुल जाने के बाद मतलब चारों बीच के आदमी गांव के आ जाएंगे। कलेसरी में खुल जाए तो इधर गेहूं खेड़ा आ जाएगी, डोंगरी आ जाएगी, रेपुरा आ जाएगी, छुआटूर आ जाएगा, या कर्नाटक कलेसरी पूरे 5, 7, 8 गांव आ जाएंगे। तो मतलब शिक्षा के लिए आप डिमांड करते हैं, शिक्षा के लिए। और आपने पिछले 5 वर्षों में क्या काम किया है? कितने ऐसे स्कूल है, आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी हमारे पास है 4, और बिल्डिंगे नहीं है, 2 है बिल्डिंगे। और बिल्डिंग है मतलब पूरे गांव वैसे मिनिमम वैसे धूप में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। मांगते तो आपने डिमांड तो की होगी ना, नहीं मिला क्या? नहीं मिला, नहीं है। डिमांड मिलता तो अपन कर देते हैं, मकान बनाने में क्यों से वो है। हाँ, ये तो जी है। जी। तो चलो ठीक है, ये तो हम शिक्षा की बात करें। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो गांव के लिए गांव में एक भी ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, या कोई ऐसा स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह है? नहीं। यहाँ से पड़ता है कम से कम 15 किलोमीटर मऊ जाना पड़ता है, और यहाँ करकई मऊ, और यहाँ नहीं है। मतलब इसलिए यहाँ खुल जाए कलेसरी में तो हमारे बच्चे में कोई इलाज करवा डिलीवरी वाले इनको सब सुविधा। आपने इसके लिए प्रयास किया है, बाकी कोई आज तक सुनवाई वगैरह नहीं लिखे क्या? नहीं। खत लिखे होंगे ना आपने प्रशासन को कि हमको ये लिख दिया। तो उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया? क्या कहते हैं वो लोग? अभी आएगा, क्या मालूम आएगा तो अभी में पूरा भी हो गया, चुनाव भी पूरा हो चुका। जी, मैं मानते तो 20 साल हो गए। अभी आप कह रहे हैं कि मैं दूसरी बार भी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर करता हूँ। जो पिछले 5 साल का काम है जी, और अभी आने वाले समय है, हाँ। आप क्या एजेंडा लेके चले थे, और अब जो दूसरी बार आप चुनाव लड़ेंगे तो आप क्या एजेंडा लेके चलेंगे? इस बार आपकी सोच क्या है, पुरानी सोच के बदले? जी, इस बार आपके मुद्दे क्या है, पुरानी सोच के मुद्दे? अब के मेरे मुद्दे है। अब पहले मेरे को खरंजा नहीं था, गाँव सड़क भी नहीं थी। वो सड़क होने के बाद कुछ सड़कें और रही है, और पॉज करना, कुछ सड़कें और रही है। अभी बताया आप। जी। रेडी? 1 मिनट। मैं पहली 5 वर्षीय लड़ा था, अब 5 वर्षीय लड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये हमारे गांव में मतलब पंचायत स्थल पे कॉलेज बनने जाए तो मेरे गांव के बच्चे, मेरे पंचायत के बच्चे, मेरे आस-पास के बच्चे पढ़े और रोजगार स्वीकार करें। और एक हमारे कॉलेज के अलावा हमारे को स्वास्थ्य केंद्र खुले तो हमारे बच्चा कोई दूर नहीं जाना पड़े, गुना नहीं जाना पड़े, जिले में जान के परेशान नहीं होना पड़े। और कई हमारे एक सरकारी डॉक्टर की मांग है, हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर रहे, उसका स्कूल बने, स्कूल को काम करवाना, बिल्डिंग बनवाना, काम करवाना, वो मेरा प्रयास है। मैं ये सोच, मेरा विचार है, और शासन देगी मांगूंगा, लड़के लाऊंगा, और मैं मेरे पंचायत में विकास करूंगा। तो आपका एजेंडा
पुराने एजेंडे से बड़ा एजेंडा हो गया। अब पिछली बार भी आपने स्वास्थ्य की बात नहीं की, इस बार आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। हाँ, पिछली बार शिक्षा के लिए आप तो कॉलेज की मांग करते हैं। हाँ। यहाँ पर रोजगार के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री वगैरह, कोई उद्योग वगैरह खुलने चाहिए जिससे कि मांगेंगे स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके? बहुत सारे ऐसे युवा रहते हैं जो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता, रोजगार नहीं मिल पाता, तो भटक जाते हैं, वो पलायन कर जाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? हमारे लिए ऐसा हुआ, कोई उद्योग खुले, थोड़ी थोड़ी कंपनी खोले, कोई काम खोले, तो हमारे पढ़े लिखे लड़के उद्योग में लगे, काम में लगे और इनको रोजगारी मिले। और नहीं मिलेगी तो मेरी जनता जा रही है गुजरात जा जाके पेट भर रही है। तो यहाँ गुजरात में क्यों खाली होने पड़ता है कि यहाँ इतनी फसल भी नहीं आती है और कोई बेरोजगारी बन जाता है, तो गुनाह में जाते हैं, तो मजदूरी नहीं मिलती है, तो गुजरात जाना पड़ता है। इसलिए पेट भराई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ मिलते अपन मांग मांगते शासन द्वारा, कोई शासन देगी तो हमारी रोजगार उद्योग खुल जाए कोई, और घर घर नल हो जाए। ये पानी नहीं था पहले, अब घर हैंडपंपों में मोटरें डाल के पानी पिला रहे हैं। योजना नहीं आती? नहीं है, अभी नल जल योजना नहीं जुड़ी है। अब शासन द्वारा कहते हैं, मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम घर घर नल टोंटियां लगवाएंगे। अब देखो ये आ गया तो मैं हर गांव में शौचालय कराएंगे, घर घर टोंटी लगवाने का कोशिश है, प्रयास है हमारा, और नल जल योजना चलाने का कोशिश है। शासन से लड़ाई लड़ेंगे, शासन से मांग मांगेंगे, ये घर घर वायु को पानी मिलेगा। जैसे कि सरपंच साहब कह रहे हैं कि इस बार जो पुराने अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए हम काम करेंगे, और जो कुछ नई मांगे भी उन्होंने रखी है, जैसे कि यहाँ पर शिक्षा के लिए बात करें तो उन्होंने कॉलेज की मांग की है, स्वास्थ्य के लिए बात करें तो हम यहाँ पर एक ऐसा चिकित्सालय का निर्माण हो जिसके लिए यहाँ की जो जनता है उनको कम से कम नहीं तो सैकड़ों किलोमीटर दूर तो न जाना पड़े। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को भी कहते हैं कि यहाँ पर गाँव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो गाँव के बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने कुछ जो काम है वो करवाने के लिए कम से कम यहाँ से 70 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। चाहे वो आधार कार्ड का काम हो, चाहे उनका बीपीएल कार्ड का काम हो, चाहे किसी प्रकार के जो कार्ड है वो यहाँ पर कैंप के माध्यम से भी सरपंच साहब ने बताया कि ये भी करवाएंगे। हमारे साथ में कुछ महिला भी मौजूद है, यहाँ पर मातृशक्ति मौजूद है कि इनके लिए इनके सरपंच साहब ने क्या किया है। क्या नाम है आपका दीदी? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। आपके सरपंच साहब ने आपके लिए क्या काम किया है अब तक? तालाब का निर्माण करवाया है। अच्छा, आप साफ नहीं करती उंगलियों को? देखो साफ करते हैं भाई, नींद क्या है? तम्बाकू खाती हैं आप? और का नींद है ना, इसलिए तो इसलिए आप तम्बाकू खाना बंद कर दीजिए, आपकी उंगली फिंगरप्रिंट लग जाएंगी। आओ, क्या चाहती हैं आपकी आपका सरपंच? चाहते हैं काम ही चाहते हैं, पर कितना जाना जाए वो काम जाए करे। आपके घर में शौचालय का निर्माण हुआ है नहीं है? सरपंच साहब ने बनवाई है? हाँ, मकान बना? नहीं मकान, प्रधानमंत्री आवास का मकान बन गया आपका? नहीं बने, नहीं बना, इस बार बनेगा। मकान की तो कह रहे मकान बनवा दो, हर साल की आते ती की हम तुम्हें दे रहे हैं, भेजनो नहीं आए। अच्छा, तो क्या उम्मीद रखती हैं आप अपने सरपंच से? सरपंच से सरपंच हमारे साथ आपका नाम क्या है? क्या आप क्या करते हैं? क्या कर घर पे काम करते हैं। आपने जब अपने सरपंच को वोट दिया था, क्या सोच के वोट दिया था आपने? कसो मिलेगा ऐसे करके, कुछ मिला कि नहीं? कसो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। गांव में सड़क निर्माण का काम वो हो गया है। अच्छा, आपके घर में कितने बच्चे हैं? उनको पढ़ाई लिखाई के लिए समुचित व्यवस्था है? कितने बच्चे हैं आपके? चारों बच्चे स्कूल जा रहे हैं? नहीं जा रहे। क्यों, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही आपको? पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो मजदूरी करवा निकल गए कहाँ कर। तो गांव में हमको कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिल रही है जहां बच्चे हैं लेकिन स्कूल नहीं है। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं लेकिन उम्मीदों के अनुसार वहां पर काम नहीं है। लेकिन सरपंच साहब इन सभी बातों से परे दावा तो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर स्कूल की मांग होगी, यहाँ पर कॉलेज की मांग होगी, यहाँ पर अस्पतालों की मांग होगी। तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों का विकास करना चाहते हैं। हमारे साथ में लगातार सरपंच साहब जुड़े हुए हैं और इनसे हम पूछेंगे और भी कई चीजें हैं, और भी कई इशू है, और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हमको बात करनी है। सरपंच साहब, कई लोगों का ऐसा मत है कि उनके जो बच्चे हैं, जैसे कि वो दीदी ने अभी कहा है कि उनके 4 बच्चे हैं लेकिन उनको पढ़ने के लिए स्कूल में व्यवस्था नहीं है। तो ये आपका ऐसा नहीं लगता कि ये करना चाहिए था, पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए? अरे ऐलान बोला वालों से जी। सरपंच साहब, हम ये पूछ रहे हैं आपसे हाँ सरपंच
सरपंच साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि आपके यहाँ पर कुछ किसानों का ये सवाल था कि यहाँ पर बिजली पर्याप्त नहीं मिलती है। क्या आपने बिजली विभाग को ऐसा कोई खत लिखे हैं जिससे उनको समस्या से अवगत कराया हो? हमेशा लिखते रहते हैं। आपकी ऊर्जा मंत्री तो पास के ही है ना जी। कोई मतलब कहते हैं बताते 8 घंटा और मिलती है 2 घंटा। ये और फीटर की मांग मांगी थी, फीटर मांगा था क्या फीटर हमें 8 दिन में, महीना में, 2 महीना में फीटर कर देंगे। तो अभी तो कोई फीटर ही नहीं है और कुछ नहीं, और गोपालपुरा फीटर दूर पड़ता है जी। है। तो आपके जो लोग हैं, कुछ किसानों का ऐसा मत है कि उन्होंने तालाब का निर्माण करवाया है। आपने तालाब निर्माण के लिए आपने ऐसे कितने तालाब है जो आपने बनवा दिए हों? 11 तालाब के मतलब आंकड़ा भी ठीक ठाक ही है आपका। और तो 3 सड़कें। अच्छा, एक तो यहाँ से कर्नाटक से 4 किलोमीटर, हाँ, और एक रोड निकाली मैंने कलेचिरी से किलामपुर स्वाटुर के लिए। एक रोड निकाली मैंने यहाँ से डोंगरी से अजीत खेड़ा, और एक अजीत खेड़ा से रेफरा। 3-4 तालाब वो करे और 8 खरंजा बनाए और निर्माण दी कुटीरन के। और क्या करे सर? कांग्रेस से लेकर भाजपा तक तमाम नेताओं के यहाँ पर सरकार रही, तमाम लोग यहाँ से मंत्री हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि यहाँ के पंचायत मंत्री हैं और वो भी इसी विधानसभा सीट से आते हैं। तमाम रैलियों, तमाम जगह पर वो विकास के दावे करते हैं, कहते हैं कि हम गांव के लिए ये करेंगे। तमाम घोषणाएं की है, तमाम विकास के वादे किए हैं, बड़े बड़े मंचों से, बड़ी बड़ी प्राचीरों से उन्होंने भाषण दिए हैं, कहते हैं। लेकिन असलियत अगर हम यहाँ पर देखें, ग्राउंड जीरो पे अगर हम यहाँ देखें, तो उन भाषणों का, उन नेताओं का यहाँ पर कितना काम हुआ है, उनके द्वारा कितना काम हुआ है, उनकी सरकारों के द्वारा कितना काम हुआ, ये भी हम सरपंच साहब से पूछेंगे। सरपंच साहब, आपके जो मंत्री है इसी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ से आते हैं, ये उन्हीं की विधानसभा है। उन्होंने ऐसे क्या काम है जो अपनी विधानसभा में पूरे करवा दिए हैं आपकी जनता के लिए, आपके लिए? हमारे लिए ये काम करवाया हमारी विधानसभा ने। घोषणा सूखी घोषणा की दी और काम के नाम सिफल है, काम के नाम स्वरूप नहीं है। बताना है हाथ, वो करना है उंगली, ये काम है। और पंचायत वाला और जनता तो जनता सुन लेगी कि सरपंच काम नहीं लाता है, पर ऊपर से मिलता है तब सरपंच लाएगा। सरपंच कहाँ से लाएगा? मतलब आपको जो फंड वहाँ से जारी होता है वो रोक दिया जाता है? रोक दिया जाता है। ये पंचायत तो में काम ही नहीं आता है, तो फिर पंचायत करेगी कहाँ से? मतलब आपको जो मिलने वाला था, आपका जो हिस्सा मिलने वाला था पंचायत के विकास के नाम पर, वो नहीं मिल पाया? नहीं मिला। और वो बता देते हैं कि फलाना काम कर देना, प्रस्ताव दे दिया, ठहराव कर दिया, पंचायत को सेक्रेटरी को लिख दिया, सब कुछ कर दिया, बाकी आन के देखे तो कुछ नहीं। अपन जनता के झूठे वादे हो जाते हैं। वे खुद करते हमारे से, हम करते जनता से। तो आपके जो प्रस्ताव यहाँ से मंत्रालय जाते हैं, आप अधिकारियों तक जाते हैं, वो प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाते? नहीं पास होता है, ग्रहण होके आ जाता है। बात कर देते हैं कि हाँ काम होता है, हो जाएगा। हम बाट में 5 साल निकल गए, काम ही नहीं हुए, वादे पूरे नहीं हुए। अभी जी बीच में चुनाव लड़े कि हमके बिजली की समस्या है कि हाल साल हम के फीटर रखवा देंगे। कहाँ लगा देंगे? कल्लेश्वरी पंचायत में लगा देंगे कि बीच में लगा देंगे। अभी तक जो फसल पकने को हो गई, तो समय गुजर गया, जनता भटक रही। अब बिजली का नाम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बातें होती है, वादे होते हैं, विकास के दावे होते हैं, चुनावी रैलियां होती हैं और भाषण होते हैं। लेकिन इन सभी का अगर हम निचोड़ निकालें तो ग्राउंड जीरो पे हमने ये पाया है कि बातों के नाम पर नेताओं के, भाषणों के नाम पर नेताओं के और सरकारों के नाम पर नेताओं के, यहाँ पर कुछ भी ऐसे विकास काम नहीं है जो सरकारों ने किए हैं, नेताओं ने किए हैं। तमाम भाषण दिए गए, तमाम बातें की गई, तमाम वादे किए गए, लेकिन चाहे वो किसी की भी सरकार रही, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, मंत्री किसी के भी हो, लेकिन काम में अगर हम यहाँ देखें तो ग्राउंड जीरो पर काम जीरो ही हमको मिलेगा। कैमरा पर्सन विकास गुप्ता के साथ मनीष कुमार, स्वदेश 24/7।